राधे राधे एवरीवन। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवले की एकादशी या रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। आंवला एकादशी 20 मार्च को है और 12:21 पर ये शुरू होगी और 21 मार्च को 2:22 पर इसका समापन है। फागुन का महीना रंगों का महीना होता है। फागुन के महीने में रंगों से होली खेली जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। आंवला एकादशी बड़ी एकादशी में से एक है और साथ ही आंवला एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो विशेष रूप से करनी होती है। तो सबसे पहले जिस प्रकार सुबह लड्डू गोपाल को आप जगाते हैं हम उस प्रकार जगा लेंगे। इसके बाद में लड्डू गोपाल को दूध या जल पिलाने के बाद में हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहते हैं आप उस पात्र में थोड़े से पुष्प रखेंगे और लड्डू गोपाल को बिठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलेंगे। बसंत पंचमी वाले दिन से मैंने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलना शुरू किया है, यानी उनके गालों पर मैं हर रोज़ लड्डू गोपाल के गालों पर गुलाल लगाती थी। और आज रंग भरनी एकादशी है तो लड्डू गोपाल के साथ होली ना खेलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपने अब तक होली नहीं खेली है लड्डू गोपाल के साथ में और रंग भरनी एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल के साथ होली खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के चरणों पर गुलाल लगाएंगे, उसके बाद गालों पर लगाएंगे, फिर हम लड्डू गोपाल के साथ होली शुरू करेंगे। होली खेलने के लिए लड्डू गोपाल के लिए गुलाल मैंने घर पर ही बनाए हैं और ये गुलाल मैंने किस प्रकार बनाए हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत ही अच्छे गुलाल आप घर पर बना सकते हैं, इससे लड्डू गोपाल को कोई नुकसान भी नहीं होगा और हर्बल गुलाल हैं ये। लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलने के लिए आप घर पर ही इस बार गुलाल बना सकते हैं और इससे हमारे लाला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये घर पर बने हुए गुलाल हैं। देखिए लड्डू गोपाल को खूब सारा मैंने गुलाल लगा दिया है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है लड्डू गोपाल के साथ होली खेलते हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने में। होली खेलने के बाद में लड्डू गोपाल को हम आंवला युक्त जल से स्नान कराएंगे क्योंकि जैसे नाम से ही प्रतीत होता है आप लोगों को आंवला एकादशी, तो आंवला का विशेष महत्व होता है आंवला एकादशी वाले दिन। तो लड्डू गोपाल हमारे होली खेल चुके हैं और जो जल है तो आप जल में 5 या 7 आंवले के टुकड़े डाल करके आंवला युक्त जल को तैयार कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आंवले के जल से स्नान कराएंगे। आंवला एकादशी के दिन आंवला का किसी भी प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवला एकादशी पर आंवले का सेवन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आप आंवला दीप दान कर सकते हैं, आंवले दान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को आंवले का भोग लगा सकते हैं, आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आंवला औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास होता है। आंवला युक्त जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में हम सादा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अच्छे से स्नान कराने के बाद में लड्डू गोपाल को सुंदर सा हम सजाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। एक सूखे कपड़े से या किसी भी टॉवल से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में हम पोंछ देंगे और ये जो जल है वो पौधों में डाल देंगे। कोशिश करें आप लड्डू गोपाल को एकादशी वाले दिन पीले कलर के वस्त्र धारण कराएं। नए नहीं हैं, जो भी आपके पास हैं धुले हुए वस्त्र येलो कलर के वो पहना सकते हैं और अगर येलो कलर की पोशाक नहीं है तो जो भी आपके पास है वो धारण करा करके लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल को हम माला पहना देते हैं, कानों में कुंडल पहना देते हैं और लड्डू गोपाल को बाल लगा देंगे यानी हेयर लगा देंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल को मुकुट लगा देंगे और इनका सुंदर सा हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो जाएगा। साथ में लड्डू गोपाल को बंसी दे देंगे और इत्र लगाना ना भूलिएगा आप लड्डू गोपाल को। इत्र लड्डू गोपाल को अति प्रिय होता है तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के वस्त्र पर इत्र लगा दिया है और हमारे लड्डू गोपाल सज करके तैयार हैं। आंवले एकादशी के लिए येलो ड्रेस पहनी है, येलो मुकुट लगाया है, वो सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अब सिंहासन लगाकर लड्डू गोपाल की हम पूजा सेवा करेंगे। आप चाहें तो ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है, चौकी पर पीले कलर का वस्त्र बिछा दिया है और साथ में ही हम गाय माता भी विराजमान करेंगे। लड्डू गोपाल हैं वहाँ पर तो गाय माता होंगी ही। इसके बाद में आप यहाँ पर देसी घी का या तिल के तेल का दिया जलाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो आंवला एकादशी से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आंवला एकादशी बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है। एकादशी सभी व्रतों का राजा कहा जाता है
और अगर जो लोग सभी एकादशी नहीं रह पाते हैं तो जो बड़ी-बड़ी साल में एकादशी आती हैं वो एकादशी तो आप ज़रूर रखिएगा, जिससे आपको सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो। और व्रत भी ना रखें तो आप पूजा ज़रूर कीजिएगा और साथ में कथा ज़रूर सुनिएगा। तो लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर चंदन तिलक लगाएंगे और उसके बाद में पुष्प समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपके पास जो भी है वो भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में हमें आंवले का भोग ज़रूर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर आंवला, बेर, अंगूर ये सभी भोग में भोग समर्पित किया है और हमें आंवला दीपदान करना है। आप देखिए, चाहें तो आंवला दीपदान शाम के समय सूर्यास्त के बाद किया जाता है ये। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, उसमें स्वास्तिक बना लेंगे और हमें 5 आंवले लेने हैं। 5 आंवले के दीपक बना लेने हैं। दीपक हमें किस प्रकार बनाने हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर 5 दीपदान किए हैं। आप चाहें तो 7, 9, 11 जितने आपकी सामर्थ्य है आप उतने दीपदान कर सकते हैं। आंवला एकादशी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं आंवला एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आंवले में कई औषधियाँ भी गुण होते हैं, इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना जाता है। आंवले की वृक्ष की पूजा करने से और आंवले को दान करने से 100 गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ पर 5 आंवले के जो दिए हैं दीपदान करने के लिए वो तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में ये हमें आंवले के जो दीपदान हैं वो कहाँ कहाँ करने हैं। तो देखिए, आप एक लड्डू गोपाल के यानी अपने मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, एक मेन गेट पर दीपदान कर सकते हैं और एक तुलसी माता के पास दीपदान कर सकते हैं। बाकी का जो है आप आंवले के पेड़ अगर आपके आसपास है तो आप वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं और विष्णु भगवान का अगर मंदिर है आपके आसपास तो वहाँ दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप इन जगहों पर दीपदान नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में ही 5 दीपदान कर सकते हैं। और ये हमें दीपदान शाम के समय करना है, सूर्य अस्त के बाद। कोई भी दीपदान हो वो सूर्य अस्त के बाद ही किया जाता है और आप ये पूजा सुबह के समय किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की आरती करेंगे और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्री हरि विष्णु यानी अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे। और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे और दिया शांत होने के बाद में भोग प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। इस प्रकार हमारी जो आंवला एकादशी की पूजा है, लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना है, वो पूर्ण हो जाएगी। आंवला एकादशी के दिन आप आंवले का सेवन कर सकते हैं, यानी आंवले का आप किसी न किसी रूप में उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। आंवले का सेवन करने से 3 गुना पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें आंवला एकादशी पर लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करनी है। हम सब के प्यारे लड्डू गोपाल आप लोगों को अच्छे लगे हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।